बिल्कुल, लेकिन अभी आप महाविकास आघाड़ी के साथ जो महाराष्ट्र में है, मुंबई में ही आप ही के एरिया में अनिल परब जी ने 2 दिन पहले ये घोषित किए कि महाविकास आघाड़ी से मुख्यमंत्री का चेहरा ये उद्धव ठाकरे ही रहेंगे। हमारे चैनल ने चलाया, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ये जो आप बता रहे हैं अनिल परब जी ने कहा, तो मैं समझता हूँ ये तो महाआघाड़ी का कोई जो ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं है, और महाआघाड़ी का चेहरा ही मैं समझता हूँ कि सीएम का चेहरा है। जो इलेक्शन होने वाले हैं, जो उसमें महाआघाड़ी लड़ने वाली है, और जो नंबरिंग लाएंगे, जिसके ज़्यादा नंबरिंग आएंगे, उसका फैसला ऊपर के नेता लोग करेंगे कि सीएम कौन बनेगा। मगर आज की तारीख में जो हिसाब से अनिल परब जी जो कह रहे हैं, तो मैं उस पर क्या कह सकता हूँ, क्योंकि तीनों की मिलके महाआघाड़ी बनी हुई है और वो अलग से ऐसा कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरीके की बात अभी तक किसी मीटिंग में निकल के नहीं आई है। जब सन्मुखानंद हॉल में भी एक मीटिंग हुई थी महाआघाड़ी की, सभी थे उसमें, दिल्ली के सभी नेता थे, हमारे उद्धव ठाकरे जी थे, शरद पवार साहब थे, तो उसमें भी उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि सीएम का एक चेहरा दीजिए तो मैं उसको पार्टी में दूंगा। अच्छा, उद्धव ठाकरे जी ने खुद कहा था। बिल्कुल। मगर उस मीटिंग में भी यही तय हुआ कि सीएम का चेहरा ही हमारा इंडिया आघाड़ी है, महाआघाड़ी है। जब इलेक्शन होएगा, जब नंबरिंग चुन के आएंगे और ऊपर के नेता लोग तय करेंगे कौन सीएम बनेगा। अभी आपने कहा कि आप इतने साल से काम करते हैं और आपने सीट मांगा है, तो मैंने भी बांद्रा ईस्ट से भी मांगा है, बांद्रा वेस्ट से भी मांगा है, और मैं समझता हूँ कि पार्टी जो भी निर्णय लेंगी, मेरे को राहुल गांधी जी के ऊपर पूरा भरोसा है। आज पत्रकार परिषद हुई थी, उसमें नाना पटोले जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है वोटर लिस्ट के बारे में। तकरीबन कहा गया था सारे असेंबली से, एक असेंबली से 5-5 हजार माइनॉरिटी के मतदान जो कांग्रेस को जाने वाले, वो छीनने की कोशिश कर रही है ऑनलाइन पद्धति जो हो रही है सिस्टम, उसकी वजह से। देखिए, जो नाना पटोले जी ने कहा है, मैं समझता हूँ कि वो मंत्रालय में, वो ऑफिस में भी गए थे, उधर मीटिंग ली गई बाकायदा। मगर मैं समझता हूँ जहाँ तक कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये हर हथकंडे अपना रही है, ताकि उनको अच्छी तरीके से मालूम पड़ गया है कि महाराष्ट्र की जनता उनको उठा के फेंकने वाली है। इसलिए ये वोटों का समीकरण जो कम करने का काम चल रहा है। तो मैं तो सारे ही मतदाताओं को ये कहूँगा कि अपने अपने मतदार संघ के वोटरों की लिस्ट को आप चेक करें और ताबड़तोब उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेने का काम करें। दोस्तों, अभी हम है बांद्रा एरिया में, यहाँ पर मुंबई माइनॉरिटी के अध्यक्ष कांग्रेस पक्ष के इब्राहिम भाईजान, आपका स्वागत है हमारे शो में। जी, शुक्रिया। इब्राहिम भाईजान, मुंबई कांग्रेस में बहुत सारे अलग अलग मसले हैं, क्योंकि अभी इलेक्शंस बहुत ही नजदीक आ रहे हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि एक माइनॉरिटी के अध्यक्ष होना यानी किस तरीके की जिम्मेदारी होती है। देखिए, एक कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी के अध्यक्ष होने की जिम्मेदारी ये होती है कि पूरी माइनॉरिटी को जोड़ के संगठन को मजबूत करे, और सभी मतलब विधानसभा के जो इलेक्शन है, सभी मतदार संघ में पूरी माइनॉरिटी की ताकत को जोड़ के इलेक्शन में पूरी तरीके से काम कराने का और सीटों को चुन के लाने का, ये माइनॉरिटी की जिम्मेदारी होती है। और मैं समझ रहा हूँ कि अभी ये सेशन शुरू हो गया है, इलेक्शन अनकरीब है, जैसे आचार संहिता लग गई है, अभी सीटों का बंटवारा चालू है, तो मैं समझता बहुत जल्द सीटों का बंटवारा होएगा और हम सभी विधानसभा में पूरी ताकत से जोर शोर से काम करेंगे। भाईजान, जब आपने कहा कि सीटों में से चुन के लाना, लेकिन सीटें मिलना भी उतना जरूरी है, क्योंकि इमाम जैसे जो पक्ष होते हैं वो लोग वारिस पठान या फिर अन्य लोगों को खड़ा करते हैं और मुसलमान के जो मतदान होते हैं उन्हें गिराने की कोशिश करते, यही कहते कि मुसलमानों को सीट ही नहीं देती है कांग्रेस। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे?
नहीं, देखिए इस तरीके की जो पार्टियां हैं, एमआईएम ले लो, वंचित आघाड़ी ले लो, मैं समझता हूँ अब एक नया फैक्टर आया राज ठाकरे, ऐसे अभी बच्चों कड़ू निकलने वाले हैं मैदान में। तो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता अच्छी तरीके से समझ गई है कि महाराष्ट्र राज्य को चलाने के लिए सेकुलर पार्टी जो है वो महाराष्ट्र में जो बनी हुई है, इंडिया में जो बनी हुई इंडिया आघाड़ी, महाराष्ट्र महाआघाड़ी जो बनी हुई है, ऐसे ही लोग देश को भी चला सकते हैं और महाराष्ट्र को भी चला सकते हैं। आप देख रहे हैं कि क्या हाल है आज, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो किस तरीके से हर समाज जो है वो तकलीफ में ही है। हर समाज का जो वर्ग है तकलीफ में, किसान को ले लीजिए, आप युवा वर्ग को ले लीजिए। मैं समझता हूँ कि जो एजुकेशन के मसले हैं उसको ले लीजिए, आप युवा जो पीढ़ी है उनको एजुकेशन के अंदर जो सहूलतें मिलनी मांगती वो सहूलतें सब बंद कर दी। और माइनॉरिटी को खास करके जो माइनॉरिटी कमीशन था उसको भी ये सरकार ने पूरी तरीके से, जो स्कॉलरशिप के लिए जो फंड वगैरह मिलते थे मौलाना आजाद फाउंडेशन की तरफ से, उसको भी इन लोगों ने पूरी तरीके से बंद कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटी की जहाँ तक बात है और जो सरकार चलाने वाले लोग हैं और जो मतदाता है ये अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि हमको किसको लाके महाराष्ट्र सरकार में बिठाना चाहिए, और ये इलेक्शन में जनता अपना रोल पूरी ताकत से करेंगी। और मैं समझता हूँ कि महाविकास आघाड़ी जो है, जिसमें सब सेकुलर ही लोग हैं, उन लोगों को चुन के देने का काम करेंगे। और रही सीटों की बात, जैसे आपने कहा कि माइनॉरिटी के सीटों की जो बात है, तो वो मैं समझता हूँ कि तीनों ही पार्टी मिलजुल के सोच रही है कि माइनॉरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी देना चाहिए। हमारे दिल्ली में बैठे हुए राहुल गांधी जी जो है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, मैं समझता हूँ रमेश जी है जो हमारे यहाँ के प्रभारी है, और राष्ट्रवादी पार्टी से जो हमारे शरद पवार साहब है, और मैं समझता हूँ कि उद्धव ठाकरे जी जो है, ये सभी की मिलके एक महाआघाड़ी बनी हुई है। तो ये सभी ये सोच रहे हैं कि पूरी ताकत से हम माइनॉरिटी को सीट देंगे और सरकार में माइनॉरिटी को भी लोगों को बिठाने का काम करेंगे। बिल्कुल, लेकिन अभी आप महाविकास आघाड़ी के साथ जो महाराष्ट्र में है, मुंबई में ही आप ही के एरिया में अनिल परब जी ने 2 दिन पहले ये घोषित किए कि महाविकास आघाड़ी से मुख्यमंत्री का चेहरा ये उद्धव ठाकरे ही रहेंगे। हमारे चैनल ने चलाया, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ये जो आप बता रहे हैं अनिल परब जी ने कहा, तो मैं समझता हूँ ये तो महाआघाड़ी का कोई जो ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं है, और महाआघाड़ी का चेहरा ही मैं समझता हूँ कि सीएम का चेहरा है। जो इलेक्शन होने वाले हैं, जो उसमें महाआघाड़ी लड़ने वाली है, और जो नंबरिंग लाएंगे, जिसके ज़्यादा नंबरिंग आएंगे, उसका फैसला ऊपर के नेता लोग करेंगे कि सीएम कौन बनेगा। मगर आज की तारीख में जो हिसाब से अनिल परब जी जो कह रहे हैं, तो मैं उस पर क्या कह सकता हूँ, क्योंकि तीनों की मिलके महाआघाड़ी बनी हुई है और वो अलग से ऐसा कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरीके की बात अभी तक किसी मीटिंग में निकल के नहीं आई है। जब सन्मुखानंद हॉल में भी एक मीटिंग हुई थी महाआघाड़ी की, सभी थे उसमें, दिल्ली के सभी नेता थे हमारे, उद्धव ठाकरे जी थे, शरद पवार साहब थे, तो उसमें भी उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि सीएम का एक चेहरा दीजिए तो मैं उसको पार्टी में दूंगा। अच्छा, उद्धव ठाकरे जी ने खुद कहा था। बिल्कुल। मगर उस मीटिंग में भी यही तय हुआ कि सीएम का चेहरा ही हमारा इंडिया आघाड़ी है, महाआघाड़ी है। जब इलेक्शन होएगा, जब नंबरिंग चुन के आएंगे और ऊपर के नेता लोग तय करेंगे कौन सीएम बनेगा। बिल्कुल। भाईजान, अब बांद्रा पूर्व से क्या आप लड़ने के लिए इच्छुक है, या फिर बांद्रा पश्चिम, या फिर कोई ऐसी सीट है? क्योंकि आप बहुत साल से जनता के बीच में जाकर मतदान के लिए लोगों को सलाह देते हैं क्या करना है, आप पार्टी से लड़ते हैं। आपने अभी लोकसभा में मुझे लगता है वर्षा गायकवाड़ जी को जिताने के लिए कांग्रेस में बहुत बड़े संख्या में मतदान में मदद किए थे। जी, मेरी तो जिम्मेदारी बनती है, मैं कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटी का चेयरमैन हूँ
मुंबई शहर से, और मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है, और मैंने उस लोकसभा के इलेक्शन में पूरी जिम्मेदारी से काम किया हम लोगों ने। पूरी माइनॉरिटी मुंबई में हमने सभी लोकसभा के मतदार संघ में पूरी माइनॉरिटी के लोग दिए गए थे। जो हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जी है, हमने उनको दिल्ली में नाम भेजे थे, उन्होंने सभी मतदार संघ में सभी को ऑब्जर्वर बना के छोड़ा गया था काम करने के लिए। और आप देख रहे मुंबई का रिजल्ट जो आया है, मुंबई में 4 सीटें इंडिया आघाड़ी की आई, उसमें सबसे ज़्यादा जो ऑटो से सीट आई वो मैं समझता हूँ हमने लीड दी वर्षा गायकवाड़ को बांद्रा ईस्ट से। अभी आपने कहा कि आप इतने साल से काम करते हैं और आपने सीट मांगा है, तो मैंने भी बांद्रा ईस्ट से भी मांगा है, बांद्रा वेस्ट से भी मांगा है। और मैं समझता हूँ कि पार्टी जो भी निर्णय लेंगी, मेरे को राहुल गांधी जी के ऊपर पूरा भरोसा है। वर्षाताई गायकवाड़ जो है वो भी मुंबई की अध्यक्षता है, और रमेश जी जो प्रभारी है, और हमारे ऑल इंडिया अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है, और हमारे जो अध्यक्ष बैठे हुए हैं ऑल इंडिया के इमरान प्रतापगढ़ी साहब, वो एक माइनॉरिटी के ऑल इंडिया अध्यक्ष है, और उन्होंने भी अपनी मांग रखी है कि महाराष्ट्र से माइनॉरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। और मुझे भरोसा है कि मैं समझता हूँ कि जैसे अलीन परब साहब ने मैंने टीवी में न्यूज़ देखा था, एक बाइट उनकी आ रही थी, तो उन्होंने कहा था कि वो अपने वरुण सरदेसाई जो है, हाँ, उनको इससे उन्होंने डिक्लेयर किया है। हाँ। तो ऐसा तो कोई महाआघाड़ी का जो गठबंधन चल रहा है उसके अंदर तो ऐसा कोई तय नहीं हुआ अभी तक कि ईस्ट में कौन रहेगा, वेस्ट में कौन रहेगा। और ईस्ट की सीट तो है हमारी, कांग्रेस पार्टी की सीट है, जो जीशान सिद्दीकी जो खड़े थे और वो चले गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो मैं समझता हूँ वो सीट पे हमारा हक पूरा है, और वो महाआघाड़ी में वो सीट हम लोग मांग के लेंगे, और वो मैं समझता हूँ कि वो सीट हमको मिलेंगी। और पार्टी जो भी निर्णय लेंगी उस सीट के बारे में, माइनॉरिटी को दे रही है, बेसिक को दे रही है, और पूरा हक तो माइनॉरिटी का बनता है उसके ऊपर। और हमारे राहुल गांधी जी, हमको उनके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो माइनॉरिटी को न्याय देंगे। और मैं समझता हूँ आपने हाल ही में देखा अभी कि जो हरियाणा में इलेक्शन हुए उसके अंदर जो 5 सीट दी गई माइनॉरिटी को, पूरी मेजॉरिटी से चुन के आई 5 सीट। और जैसे कि 2 इलेक्शन गए, एक तो कश्मीर का गया और एक हरियाणा का गया, दोनों ही जगह पे मैं समझता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से भी मुस्लिमों को सीट दी थी, मगर जनता अच्छी तरीके से जानती है कि जो एक चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, वो चेहरे को अच्छी तरीके से समझ गई है देश की जनता, और वहाँ से उनको नकार दिया गया, एक सीट भी उनकी चुन की नहीं आई वहाँ से। तो मैं समझता हूँ अगर महाराष्ट्र में भी माइनॉरिटी को सीट दी जाएंगी, जो हमारे मतदार संघ है, बांद्रा ईस्ट है, बांद्रा वेस्ट है, चांदीवली है, मालवनी है, मम्मा देवी है, फिर मैं समझता हूँ वर्सोवा है, अंधेरी है, ये सीटों के ऊपर तादाद माइनॉरिटी की ज़्यादा है। अगर वो सीट माइनॉरिटी को दी जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि पूरे ताकत से चुन के लाने का जनता काम करेंगी। और आने वाले समय में मुंबई से जो सीटें आएंगी, मैं समझता हूँ उसका बहुत ही बड़ा रोल रहेगा महाराष्ट्र सरकार में, और सरकार बनाने में पूरी कामयाबी से मैं समझता हूँ कि ये सीटों का उसमें योगदान रहेगा। और रही बात आने वाले समय की, तो हम लोग सब गठबंधन में एक दूसरे के साथ में, जो भी पार्टी के जो हाई कमांड के जो लोग हैं जो निर्णय लेंगे उसके हम पूरी ताकत से काम करेंगे। भाईजान, एक आखिरी सवाल, जो आज पत्रकार परिषद हुई थी उसमें नाना पटोले जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है वोटर लिस्ट के बारे में। तकरीबन कहा गया था सारे असेंबली से, एक असेंबली से 5-5 हजार माइनॉरिटी के मतदान जो कांग्रेस को जाने वाले वो छीनने की कोशिश कर रही है, ऑनलाइन पद्धति जो हो रही है सिस्टम, उसकी वजह से। देखिए, जो नाना पटोले जी ने कहा है, मैं समझता हूँ कि वो मंत्रालय में, वो ऑफिस में भी गए थे, उधर मीटिंग ली गई बाकायदा,
मगर मैं समझता हूँ जहाँ तक कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये हर हथकंडे अपना रही है, ताकि उनको अच्छी तरीके से मालूम पड़ गया है कि महाराष्ट्र की जनता उनको उठा के फेंकने वाली है। इसलिए ये वोटों का समीकरण जो कम करने का काम चल रहा है। तो मैं तो सारे ही मतदाताओं को ये कहूँगा कि अपने अपने मतदार संघ के वोटरों की लिस्ट को आप चेक करें और ताबड़तोब उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेने का काम करें, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हम जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको एक वोट देने का एक अधिकार दिलाया है, वो एक वोट के अधिकार से हम अच्छे लोगों को चुन के सरकार में भेज सकते हैं। वो अधिकार भी छीनने का काम कर रहे हैं जो संविधान ने हमको पावर दी है। तो मैं सभी समाज के लोगों से ये कहूँगा और ख़ास करके माइनॉरिटी और मुस्लिम समाजों से कहूँगा कि जाके वो पूरी तरीके से मत यादी जो होती है उसको चेक करें, उसमें नाम नहीं ताबड़तोड़ ऑब्जेक्शन लेने का काम करें, ताकि हमको अभी बहुत कम वक्त बचा है हमारे पास। इलेक्शन आचार संहिता लग गई है, इलेक्शन अभी चालू होने वाले, सीटों का बंटवारा होने भी है पूरी तरीके से। तो हमको ऐसा नहीं हो कि हम वोट नहीं दे पाए और हमारे जो सेकुलर लोग हैं उनको चुन के नहीं दे पाए। इसलिए मेरी ये लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, विनंती है कि आप जाए अपने अपने मतदार संघ की वोटर लिस्ट को चेक करें और नहीं हो उसका फटाफट ऑब्जेक्शन लेने का काम करें। यही मेरी सभी लोगों से गुजारिश है। इब्राहिम भाईजान, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। और आपने जो आखिरी मैसेज जो लोगों को पहुंचा है वो बहुत ही जरूरी है कि आप अपने वोटर लिस्ट में जाके नाम चेक करिए कि आपका नाम है कि नहीं है, और इसके लिए आपके पास अगले सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। तो ये जरूरी है हम हमारा मतदान का हक जताएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के आपका लिए। भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात लोगों तक पहुंचाई। और मैं समझता हूं कि आपका जो चैनल है ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझता हूँ आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की समस्या को जान रहे हैं और लोगों के बीच में भेज रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद हमारे